जय श्री सीताराम। लग्न कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं चंद्र महाराज। लग्न कुंडली में चंद्र देवता चंद्र महाराज 8वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और बड़े कई कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ और ज्योतिष की छोटी से छोटी बात मैं आपको सिखा सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ, ये मेरी हमेशा से कामना होती है, ये मेरी हमेशा से मेरा प्रयास होता है। यहाँ पर मैं ये बात कहता हूँ और आप सभी को समझाता हूँ कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों में अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अपने अलग अलग फल देते हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, या फिर इस प्रकार से भी कहता हूँ कि अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह अलग अलग फल देते हैं। लेकिन जब भी बात आती है 8वें भाव की, 6वें 8वें और 12वें भाव की जब भी बात आती है, और चूंकि आज हम 8वें भाव की बात करते हैं, जब भी 8वें भाव की बात आती है तो यहाँ पर कोई से भी लग्न की कुंडली हो, कोई सी भी राशि के साथ चंद्र महाराज बैठे हों, ये अपने खराब ही फल देंगे। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि 8वें भाव में चंद्र महाराज बैठे हैं और उनकी महादशा चल रही है और जातक को उनके अच्छे फल मिल रहे हैं। एक आध विशेष परिस्थिति हो सकती है जिसमें अच्छे फल मिलते हैं, वो विशेष परिस्थिति मैं आपको भी आगे बताऊंगा, लेकिन वो बहुत 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 रेयर होती है, मतलब बहुत रेयर होती है। तो उसमें वो स्थितियां चूंकि बहुत कम लोगों को बनती है, इस वजह से मैं तो इन जनरल यही कहने वाला हूं कि 8वें भाव में बैठे चंद्र महाराज अपनी महादशा में चाहे किसी भी लगन की कुंडली के साथ बैठे खराब ही फल देते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर डिमोटिवेट करना या निराश करना नहीं चाहता हूं, मैं बस सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं कंसल्टेंट हूं, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं डिमोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूं कि मैं डिमोटिवेट करूं या मैं मोटिवेट करूं। कई बार आपको मेरे से ढेरों सारे वीडियोस मिलेंगे जिन पर मैंने कई सारी भ्रांतियों से पर्दा उठाया है। हाँ, बहुत सारी काल सर्प दोष, पितृ दोष और ये वो सब बहुत सारी चीजों को मैंने नकारा है। लेकिन जहां पर भाई नेगेटिव है ना, वहां पर नेगेटिव बोलना पड़ेगा। मतलब आपको अच्छा लगे या किसी कानों को अच्छा लगे और बस मैं पॉजिटिव बोलूं, वो बात पूरी तरह से गलत हो जाएगी, मेरे काम के साथ खिलवाड़ हो जाएगा और वो मैं नहीं कर सकता। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि चंद्र महाराज है कौन। अच्छा, एक बालनिष्ठ योग होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बने रहिए। चंद्र महाराज है कौन? तो चंद्र देवता जो है वो मन है। हाँ, अब देखो, ज्योतिष में चंद्र को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी राशि क्या है, आप सबसे पहले अपनी चंद्र राशि बताएंगे, है ना। क्यों चंद्र राशि क्यों बताएंगे? सूर्य राशि क्यों नहीं आपने बताई? आपने लग्न राशि क्यों नहीं बताई? शुक्र राशि क्यों नहीं बताई? चंद्र राशि क्यों बताई? आप बोलते हैं, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आप बोलते हैं इसका नाम कौन से अक्षर से रखें, तो हम चंद्र राशि को देख करके, उसका नक्षत्र देख करके फिर आपको अक्षर बताते हैं। तो चंद्र क्यों देखते हैं, दूसरा नक्षत्र क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि चंद्र जो है वो मन को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र जो है वो साइकोलॉजी थिंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे पहले यदि कुछ होता है ना हमारे जीवन में तो यही होता है, साइकोलॉजी थिंकिंग सिस्टम। आपकी सोच, आप क्या है, आप अपनी सोच का परिणाम है। हाँ, वही चंद्र है। तो चंद्र महाराज जो है वो मन है। चंद्र महाराज माता भी है, माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अष्टम भाव क्या है? तो अष्टम भाव जो है वो चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का स्थान कहलाता है, मृत्यु का स्थान कहलाता है। मतलब लग्न कुंडली में सबसे ज्यादा यदि कोई खराब ग्रह है, कोई नेगेटिव खराब भाव है, यदि कोई नेगेटिव भाव है, कोई नेगेटिव हाउस है, तो उसे हम एट्थ हाउस कहते हैं। उसी के साथ चंद्र महाराज के पास एक और विशेषता होती है कि वो जहां बैठते हैं वहां के तो अपने फल देते हैं, लेकिन वो जहां बैठते हैं वहां से 7वें भाव के फल भी देते हैं। तो यहाँ से 7वां भाव क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब लग्न कुंडली के दूसरे भाव के फल भी चंद्र महाराज देंगे। चंद्र महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर भी पड़ने वाली है। अब एक पहले तो बालरिष्ट योग के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग, इवन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बालरिष्ट योग को लेकर के बहुत डराते हैं कि भाई आप चंद्र अष्टम में बैठे हैं तो आपके बच्चे को बालरिष्ट योग है। बालरिष्ट योग का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि भाई मृत्यु हो जाएगी, बचपने में ही मृत्यु हो जाएगी किसी की। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक बात समझा दूं कि चंद्र का अष्टम स्थान पर बैठना जरूरी नहीं कि ये बालरिष्ट योग है। मतलब देखो, बालरिष्ट योग को बहुत अच्छे से समझना है ना, तो YouTube पर जाइएगा, YouTube के प्लेलिस्ट में, YouTube के सर्च में लिखिएगा बाल अरिष्ट योग, इंग्लिश में लिखिएगा BALARIST योग बायोजी VS एस्ट्रोलॉजी, ऐसा लिख करके सर्च कीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें अच्छे से मैंने बहुत लंबे तौर पर डिस्क्राइब करके डीपली समझाया। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर समझा दूं कि
चंद्र का लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठना बालिष्ट योग होता है ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे कैंसिलेशंस भी होते हैं और बहुत सारे दूसरे योग भी देखना जरूरी होता है। हाँ, ये बात सही है कि चंद्र का अष्टम स्थान पर बैठना बच्चा यदि है तो उसे बार बार बीमार जरूर करेगा, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन इसे बालिष्ट योग बोल करके मृत्यु हो जाएगी बोल करके डराने का बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बालिष्ट योग से तो चिंता छोड़ दीजिए, उसके लिए गहन विश्लेषण करना पड़ता है। सिर्फ अष्टम स्थान पर बैठने से बालिष्ट योग नहीं बनेगा। तो चंद्र महाराज कौन है? तो चंद्र देवता जो है वो लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं और अष्टम स्थान चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का स्थान है। चंद्र खुद मन के कारक है, तो मन में चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन बना रहेगा जब भी चंद्र की दशा चलेगी। ये बात आप समझिए। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में दशा चल रही है और धन स्थान पर वो प्रभाव डाल रहे हैं चंद्र महाराज, तो धन की स्थिति में भी कमी देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, नौकरी भी करेगा तो नौकरी में भी उसको लॉस जाएगा। ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं बनती है। तो ये एक बड़ी बड़ी नेगेटिव स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने में भी कमजोर हो या फिर पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से ना कर पाए, नौकरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है, लेकिन नौकरी में भी उतनी उन्नति ना हो, बिजनेस तो कर ही नहीं सकते हैं। पारिवारिक तौर पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट बनते हैं, वाणी उतनी प्रभावकारी नहीं होती है। कई बार न्यूरोलॉजिकल डिसीज, जो अष्टम भाव होता है ना, उसे न्यूरोलॉजिकल डिसीज का भाव भी कहते हैं, जैसे माइग्रेन हुआ, एपिलेप्सी, मिर्गी, है ना, ब्रेन ट्यूमर, जो ब्रेन के रोग हो सकते हैं, या साइकोलॉजी। भाई साइकोलॉजी कहाँ पर है? एक तो नर्वस सिस्टम है और साइकोलॉजी सिस्टम है, वो यहीं पर है ना। तो ये जो भाग है, ये ब्रेन का भाग है, इसका भी यहां से किसी प्रकार के रोग पैदा हो जाए, ऐसी स्थितियां ऐसे लोगों को बन जाती है जिनके चंद्र अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है, ये बड़ी वर्स्ट कंडीशन है जब भी चंद्र की दशा यहाँ पर चलेगी। और किसी भी लग्न की कुंडली में चंद्र बैठे होंगे अष्टम भाव में, या किसी भी राशि के साथ बैठे होंगे, तो अपने खराब ही फल देने वाले हैं, अच्छे फल नहीं देने वाले हैं। व्यक्ति को कई बार, सॉरी टू से, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार, जी करके क्या कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं सर जीने का मन नहीं करता, तो ऐसी स्थितियां भी हो जाती है। हालांकि इसके उपाय भी, निराश होने की जरूरत नहीं है, इसके उपाय भी हैं। मैं उपाय भी आपको यहाँ पर अभी देने वाला हूँ। और मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि विशेष परिस्थिति होती है जब चंद्र की दशा चल रही हो तो भी व्यक्ति को अच्छे फल मिल सकते हैं। तो विशेष परिस्थिति क्या होती है? वो विशेष परिस्थिति ऐसी हो सकती है, जैसे मान के चले यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, कोई सा भी नंबर हो सकता है, मैंने 1 नंबर ले लिया। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वो मंगल यहाँ पर आकर के बैठ गए। हाँ, वो मंगल यहाँ पर आकर के बैठ गए, वो मंगल यहाँ पर आकर के बैठ गए। हाँ, या 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप बात करिए, 2 जगह 1 नंबर तो लिखा नहीं होगा, लेकिन उदाहरण के तौर पर आप समझिए। तो ये मैंने क्या समझाया? मैंने ये बताया कि ये कौन सा भाव है? 7वां भाव है, पति या पत्नी का भाव है। पति या पत्नी भाव के मालिक यदि भाग्य भाव में जाकर के बैठ गए, या लाभ भाव में जाकर के बैठ गए, धन भाव में जाकर के बैठ गए, या ये संतान का भाव है, तो संतान भाव के मालिक, 1 नंबर का मतलब मेष राशि के मालिक मंगल होते हैं ना, तो संतान भाव के मालिक भाग्य भाव, लाभ भाव या फिर धन भाव में जाकर के बैठ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि पति या पत्नी आने के बाद, इस संतान के आने के बाद भाग्य, लाभ या फिर धन में वृद्धि होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, बहुत प्रोग्रेस करता है, उसका भाग्य बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर यह जरूर हो जाता है कई बार विवाह के पश्चात या संतान के पश्चात भले ही चंद्र की दशा चल रही हो तो भी व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं। तो कहता है अरे जब से मेरी चंद्र की दशा चल रही है मुझे तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। भैया, अब चंद्र आपको अच्छे फल नहीं दे रहे, आपके जो अच्छे फल मिल रहे हैं आपकी संतान, पत्नी या पति की वजह से मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज है कि यहाँ पर हो जाती है। लेकिन इन जनरल विपरीत राजयोग भी जब मैं देखता हूँ चंद्र महाराज में, तो उतना विपरीत राजयोग प्रबलता के साथ बनता नहीं है। लोग कहीं ना कहीं मेंटली तंग या परेशान तो जरूर रहते हैं अष्टम भाव में, तो इसका उपाय करना ज्यादा जरूरी है। निराश होने से बेहतर है इसका उपाय किया जाए। निराश होने की कोई बात नहीं, उपाय करेंगे तो उसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। देखो, चंद्र कौन है? चंद्र को बोलते हैं सोम, और सोम के नाथ कौन है? सोमनाथ श्री भोले बाबा या शशि शेखर। शशि कौन है? चंद्र देवता। शेखर का मतलब माथा, सिर, है ना, तो शशि शेखर कौन है? श्री भोले बाबा, है ना। तो जो शशांक प्रिय है, जो शशि शेखर है, जो सोमनाथ है, मतलब भोले बाबा जो हैं, उनकी आराधना करना चंद्र महाराज के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। भोले बाबा पर रोज यदि 1 लोटा सामान्य सिंपल शुद्ध जल चढ़ा दिया जाए और ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोजाना कर लिया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, चंद्र के उपाय के लिए बहुत अच्छा होता है। सोमनाथ मंदिर, वैसे ये सौराष्ट्र में, गुजरात में है, आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोमनाथ मंदिर जाकर के वहां यदि कुछ अभिषेक करवा लिया जाए उस प्रांगण में तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ
आप सोमनाथ मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपने शहर में तो कम से कम या फिर अपने घर में तो छोटे से शिवलिंग लेकर के कम से कम आप भोले बाबा का अभिषेक जरूर कर सकते हैं। तो ये जरूर करिए, पहली बात। दूसरी बात कि चंद्र की जो चीजें होती हैं, सफेद चीजें होती हैं, मून जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड को, और मून का रंग होता है व्हाइट। तो व्हाट इज व्हाइट लिक्विड? व्हाइट लिक्विड इज अ मिल्क, हाँ, या फिर बटर मिल्क, छाछ भी बोल सकते हैं, दही भी बोल सकते हैं। तो जो भी सफेद चीजें, इवन सफेद चीजें और भी हो सकती है, चावल भी हो सकता है, खीर हो सकती है। तो सफेद जो भी चीजें होती है, सफेद जो कपड़े होते हैं, उन चीजों का त्याग करना, खासतौर पर सोमवार, पूर्णिमा और अमावस्या पर सफेद चीजों का त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ यहां पर यह भी एक बात है कि गर्मी के दिन है तो उस समय प्याऊ खोल देना, है ना, दूसरों को पानी पिलाना, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चंद्र महाराज के उपाय में एक और अच्छी बात आती है, एक और प्रबल एक उपाय आता है कि ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार शाम के समय किया जाए तो ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो यदि इतने उपाय आप करते हैं तो चंद्र महाराज के जो खराब फल है उनमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को जरूर मिल जाएगी। तो ये उपाय मैंने आपको बताया, मैंने विशेष परिस्थिति अभी आपको बता दी कि जिस स्थिति में अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन आप बालरिष्ट योग को लेकर के डरने का, घबराने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बालरिष्ट योग को लेकर के बिल्कुल भी डरिए, घबराइए मत। हाँ, नेगेटिव फल मिलते हैं वो मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, बिना हिचके, आपको बुरा लगेगा या किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इस बात को बिना सोचे मैंने आपके सामने बातें सब रख दी। तो ये मैंने आपको चंद्र महाराज के अष्टम स्थान पर और चंद्र महाराज की माला से चलेगी तो क्या फल वो देंगे, ये मैंने समझाया। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।